अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नसरीन इफ्तिखार इस्लामिक चैनल अल्लाहुम्मा लब्बैक से मैं आप सब से मुखातब हूँ। हमारे जो नए लिसनर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जितनी भी वीलॉग्स आते हैं वो उनको पता चले। और जब अच्छी बात अगर आपको कोई लगे तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि ये अल्लाह, रसूल और इस्लाम की बातें सब लोगों तक पहुँचे। वैसे तो हर कोई मुझसे ज़्यादा ही बेहतर और ज़्यादा ही अक्लमंद होगा, फिर भी तो आज जुमा मुबारक है। आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। खूब दुरूद शरीफ पढ़ें, सूरह कहफ पढ़ें और असर से मगरिब तक खूब इबादत करें। वो कबूलियत का वक्त है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो, खुश आबाद रहें, जान माल औलाद हर चीज़ की अल्लाह खैर करे, कामयाबियाँ अता करे, जिस काम को भी हाथ लगाएं। तो आज जो मैं आपको टॉपिक है ना वो एक दुरूद शरीफ के मतलब बताऊंगी कि दुरूद शरीफ की हजूर पाक को कहाँ ज़रूरत थी, उनको तो ज़रूरत नहीं थी, तो फिर ये हम पे लाजम क्यों किया गया, हर चीज़ में क्यों रखा गया। यानी अल्लाह ने क्या इंसानियत को फ़ायदा देना था कि दुरूद शरीफ को जगह जगह रख के लाजम कर दिया और इसका सवाब भी ज़्यादा बता दिया ताकि पढ़े। क्यों? इंसानियत के फ़ायदे के लिए क्यों? एक तो ये बात है और दूसरा मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें छोटी बताऊंगी इसमें आज़म की, क्योंकि लोग जो है ना, आप यकीन करें मैं रोज़ बताती हूँ रिस्क के लिए, रिस्क की तंगी ख़त्म करने के लिए, उनके कर्ज उतरने के लिए, उनकी परेशानियाँ दूर होने के लिए, उनके काम बनने के लिए। और मुझे बेशुमार फ़ोन आते हैं माशाल्लाह के काम हो गया, 2-3 हफ्ते पड़ा है तो कब का फंसा हुआ काम हो गया। अल्लाह ताला सबके रब्बुल इज़्ज़त काम बनाए, आसानियाँ दे, उनके नसीब करे। लेकिन कई लोग शायद ध्यान से पढ़ते सुनते नहीं हैं, वो मेरे व्हाट्सएप पे फ़ोन या मैसेज ये करते हैं कि हम इस पे तंग है, ये हमें बताएं। तो मेरे लिए ये होता है, मैं बताती भी हूँ, बताना सवाब है, कोई एहसान नहीं किसी पे, लेकिन बाज़ दफ़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है हर बंदे को अलग अलग जवाब देना। तो मेरी सबसे आजाना रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट्स आप मेरे वीलॉग के साथ जो कमेंट्स है बने हुए उस पर अपने कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लिखा करें ताकि कोई भी बात हो मुझे समझ आए तो नेक्स्ट मैं उसके ऊपर दूँ और मैं फिर जब भी मुझे टाइम मिले उसका जवाब दे दूँ। बाज़ दफ़ा हमें टाइम नहीं भी मिलता तो हम उसका नहीं जवाब दे सकते, तो वो भी अच्छी बात नहीं है और मुझे अच्छा नहीं लगता। अक्सर तो मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ लेकिन कई दफ़ा मिस हो जाता है। कई दफ़ा बंदा अपने कामों में लगा है, घर में नहीं है, मेहमान है, नमाज़ पढ़ रहा है, अपने बिजनेस की जगह पे है। और जैसे कि पिछले दिनों में हर रोज़ ये जो रैलियाँ हैं, जलसे हैं, धरने हैं, तो मैं तो वहाँ पे कभी कोई टाइम मिस नहीं किया ना, तो फिर मेरे से कई दफ़ा नहीं भी, मैं अपने वीलॉग भी कम कर सकी हूँ, इसी वजह से ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकी कि मैं बिज़ी थी। अभी आप यकीन करें कि परसों जो हम गए हैं, कैसे जैसे पुलसरात गुजरना इतनी तकलीफ़ों में, और कैसे वहाँ पे शेल वो फेंक रहे थे टीयर गैस के एक्सपायर्ड, उनको खुदा का खौफ नहीं था। अब जब उनकी आएगी ना बारी तो उनको पता चलेगा, जब उनके साथ भी कोई ऐसे करेगा। बात यह है कि पीटीआई में पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल, बेवकूफ़, हरामखोर और चोर नहीं है, इसलिए वो इतना गिर नहीं सकते। वरना हमसे पूछेंगे परसों का पूरा दिन और पूरी रात और फिर सुबह सुबह नमाजों के बाद जब आए हैं तो हमारी क्या हालत थी कल साल में। बहरहाल अल्लाह हमारे पाकिस्तान पे रहम करे, हमारी अवाम पे रहम करे, दीन इस्लाम पे रहम करे और अच्छे काम कर दे, बेहतरीन काम कौम के लिए, वतन के लिए, सब के लिए। मेरी दुआ है, आमीन। आप सब कहें आमीन सुम आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानियाँ पैदा कर दे और हमारे वतन की हिफाजत करे और कहीं इसको, हमारे गुनाहों को देखते हुए इसको श्रीलंका ना बना दे, फिर तो सब कुछ ही बिक जाएगा, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, यूक्रेन की तरह और श्रीलंका की तरह। आप सब दुआओं में याद रखें। तो मैं आपको दुरूद शरीफ और इसमें आज़म की दुआएं हैं जो वज़न में इस कदर ज़्यादा है कि आप पढ़ेंगे तो काम होगा लेकिन याद रखने में आपके लिए आसान है। और दूसरा मैं आपको इस्तग़फ़ार के फ़ायदे बताऊंगी
सबसे पहले इस्तग़फ़ार क्या चीज़ है, इस्तग़फ़ार से क्या होता है। उसके बाद वो जो हम में एक आई का प्रॉब्लम है, जैसे कि हम देखते हैं ये मरियम चोरनी में तो बहुत ही ज़्यादा है, ख़ानदान चोरों का है, नखरा इतना है कि आसमान पे, पता नहीं किस चीज़ पे, कि ये जो मैं है, मैं इसको मारने का क्या है। ये पहले दोनों चीज़ें बता के फिर पढ़ने के लिए बताऊंगी, क्योंकि ये भी चीज़ें पढ़ने वाली हैं। इस्तग़फ़ार भी तो पढ़ने वाला है ना, तौबा करना। और गुरूर जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद है, इब्लीस ने किया और आज तक धुतकारा हुआ है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि अच्छी बातें ही आपको बताऊं। मालिक बिन दीनार की कहानी है कि डोंट लूज होप, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अपने रब की रहमत से कभी मायूस ना हो, कभी मायूस ना हो। वो तो इतना बड़ा अल्लाह है, कुन कहे तो दुनिया बना दे, कुन कहे तो फ़यकून हो जाए। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून। मेरे रब की तो शान है, जब किसी काम का इरादा करता है उसे कहता है हो जाओ, वो हो जाता है। तो डोंट लूज हेल्प, अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस ना हो। गुनाह हो गए हैं, कम बैक, अल्लाह की तरफ आए। लोग सब, इंसान, शैतान सब कहेंगे कि अब टू लेट, अब कोई फ़ायदा नहीं, मगर अल्लाह सुब्हाना ताला हमेशा कहता है गुनाह हो गया इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह की तरफ लौट आओ। एक चोर की स्टोरी शेयर करूँ कि वो मालिक बिन दीनार के घर आया और वो नमाज पढ़ रहे थे। उसने इधर उधर देखा चुराने के लिए, कुछ नहीं है। मालिक बिन दीनार को पता चल गया कि मेरे अलावा भी घर में कोई है, तो किसी की प्रेजेंस है मेरे अलावा भी। उन्होंने नमाज पढ़कर मुकम्मल की तो देखा चोर अभी भी इनके घर मौजूद है। उन्होंने चोर से कहा तुम जो चुराने आए हो ना, वो यहाँ मौजूद नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दे सकता हूँ जो उस चीज़ से कहीं बेहतर जो तुम लेने आए। चोर ने सोचा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो मुझे खुद ही कोई चीज़ देने का वादा वईद कर रहे हैं। उसको तो चीज़ों की पड़ी हुई थी ना, उसको क्या समझ कि ये मुझे कैसी आला चीज़ देने वाले हैं। ज़बरदस्त, उसने कहा ज़बरदस्त डील है। चोर ने कहा कि बतलाइए मैं क्या करूं। मालिक बिन दीनार ने कहा वज़ू करो, 2 नफल नमाज अदा करो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा और इस्तग़फ़ार करो और अल्लाह से दुआ करें कि मुझे माफ़ करे कोताहियों को, गलतियों को, और सच्चे दिल से तौबा करें। अल्लाह बहुत अजीम और बहुत अता फरमाने वाला है। चोर ने यही किया कि वज़ू किया, 2 नफल पढ़े, अल्लाह से सजदे में गिर के अपनी गलतियों की, कोताहियों की माफ़ी मांगी। और जब अल्लाह के हजूर कुछ देर गिरा रहा तो उसको ज़हनी सुकून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया। तो उसके बाद जब उन्होंने कहा, मालिक बिन दीनार ने, आप जा सकते हैं, उसने कहा नहीं, मैं कुछ वक्त और आपकी सोबत में बैठ के सुकून हासिल करना चाहता हूँ और इल्म हासिल करना चाहता हूँ। तो जब उसको वो चला गया, उसको दूसरा चोर रास्ते में मिला जो अभी चोरियाँ कर रहा था। इसने कहा तुम में कोई तब्दीली है, ऐसा क्या हुआ? उसने कहा मालिक बिन दीनार के घर चोरी करने गया था, मगर उल्टा उसने मेरे दिल को चुरा लिया। नेकी जो है ना, उसमें इतनी अट्रैक्शन है कि इंसान ऐसे चिपक जाता है अल्लाह की रहमत से उसके साथ, अगर वो सच्चे दिल से जाए। आप अगर वाकई अगर सोचते हैं कि बेहतर इंसान बनना है तो नेकोकारों की सोबत इख्तियार करें, अच्छे लोगों की सोबत में बैठें। बेहयाई बेहुदा बातें करने वालों से आप उनसे अवॉइड करें बैठना। मुलाकात करें, सलाम दुआ, लेकिन ज़्यादा वक्त उनके पास बैठना, क्योंकि असर होता है दिल पे जो बात आप सुनते हैं। अल्लाह बहुत करम करने वाला है, बस अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है, बस शिर्क को माफ़ नहीं करता और इसके साथ शरीक न ठहराएं, बाकी वो दरगुजर फरमाने वाला है, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, कि ये जो मैंने आपको कहा है ना कि सच्चा वाक़या है ये, कि जब अंदर अल्लाह हदायत देता है, इंसान अपने अंदर से मैं मार देता है ना, मैं क्या हूँ, मैं पता नहीं क्या हूँ,
जब वो कुछ भी नहीं होता तो वो समझता है मैं पता नहीं क्या हूँ, दुनिया से आला हूँ। हर कोई, बहुत कम लोग हैं जो ऐसा नहीं सोचते। उन पे अल्लाह का ख़ास करम होता है, उनकी कोई कमाल की बात नहीं होती। तो आप अपने आप में आज़ी पैदा करें और तकब्बर से नजात मांगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। मैं अल्लाह नेकी नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी मदद ना फरमाए। तो ये कोट मिठन शरीफ में एक मजजूब रहता था। ईद के दिन जब सब लोग नमाज पढ़कर निकल रहे थे, वो हर एक को रोक कर पूछता, पुत्र ईद किदा, यानी कब ईद है, ईद किदा पुत्र। वो हर किसी से रोक के पूछता, पुत्र ईद किदा, यानी ईद कब है। कोई सुनी अनसुनी कर देता, कोई मजाक उड़ाता, कोई कहता देखे बाबा जी सब ने नए नए कपड़े पहने हैं, ईद की नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, तो आज ही ईद है, तो आज ईद है। वो वही बात दोहराता, पुत्र ईद किदा। मगर इसकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, वो मुतमईन नहीं हो रहा था, क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, इसलिए मैं को मार दी। जब दाना खाक में मिलता है फिर उगता है, उसमें से दरख्त बन जाता है, फल वाला, सब्जियों वाला बेल बन जाती है, कोई भी चीज़ अच्छी बनती है, सायेदार बनता है। लेकिन अकेला दाना पड़ा हुआ तो कुछ नहीं कर सकता ना, लिहाजा अपनी मैं को मार दे। जब तसल्ली बख्श उसको जो नहीं लग रहा था जवाब, इतने में हज़रत ग़ुलाम फरीद ख्वाजा आ गए, जो मिठन शरीफ कोट वाली सरकार के नाम से मशहूर थे। मजदूब ने इनका रास्ता रोक लिया और वही सवाल किया, ईद किदा। उन्होंने जवाब दिया, यार मिले जिदा। जब अपना यार, जो दिल की चीज़ तुम ढूंढ रहे हो, वो मिले तो उस वक्त, यानी जब यार मिले तब ईद है। फिर उसने रास्ता रोककर पूछा, यार मिले किदा, कब मिलेगा यार, यार कब मिलेगा। आपने फिर जवाब दिया, इयो इयो मैं मरे जदा। जब हमारे अंदर की मैं मरे तब यार मिलता है, यानी तब अल्लाह की मदद उतरती है। यार का मतलब दुनियावी इश्क मशूकियाँ नहीं है। जब अल्लाह का इश्क मिलता है वो तब, यानी जब तुम अपनी मैं को मार देगा तब यार मिलेगा। उसने फिर रास्ता रोकर पूछा, सरकार इयो मरे कदा, इयो मैं मरे कदा, कदों मेरी मैं मरेगी, कब मेरी मैं मरेगी। आपने थपकी देकर कहा, यार चाहे जदा, जब अल्लाह का हुक्म होगा, जब अल्लाह तेरी ख्वाहिश पूरी करने पे आएगा तो तब मिलेगी, यानी जब यार चाहेगा तब मिलेगी। आशिकों की ईद 2 दफ़ा होती है, एक जब मैं मरे तब और दूसरी जब खुद मरे तब। तो बेहतर ये होता है कि मरने से पहले मर जाओ ताकि कोई मर्तबा मिल जाए अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में। ये मैं आपको बताऊं, ये 2 बातें बड़े ही काम की थी, और दोनों बातें आप ये ना समझना मैंने आपका वक्त ज़ाया किया। एक में मैंने आपको इस्तग़फ़ार की फजीलत बताई है, और एक में मैंने आपको गुरूर, तकब्बर, आई का प्रॉब्लम, मैं, इससे समझाया है कि ये सबसे बड़ी बुराई है। जब इससे बचेंगे तो उसकी रहमतें और उसकी नेमतें और उसका फजलो करम उतरेगा हमारे पर इंशाअल्लाह, और उतरेगा ज़रूर। अच्छा, अब मैं आपको वो बताऊं जो है इसमें आज़म, तो मैं आपको 2 या 3 बताती हूँ, इंशाअल्लाह ये आपके लिए बहुत काफ़ी होगी। अल्लाह की सारी ताकत के साथ साथ इसमें आज़म का जिक्र करें। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। इसकी इतनी ताकत है कि ये पड़ा मलका बिल्कीस का तख्त आ गया, वहाँ पहुँच गया जहाँ चाह। तो अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, ये सूरा अल इमरान की पहली ही आयत शुरू होती है। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, इससे सारे काम बनते हैं, कसमियाँ अगर आप पढ़े। और दूसरा, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन, तुम्हारा अल्लाह कौन है, वो एक ही है, वहदहु ला शरीक। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमान रहीम, जो कि अकेला है और रहमान है और रहीम है।
اور اگر آپ ان کو دو کو جوڑ کے پڑھیں، میں الگ الگ بھی پڑھتی ہوں، کبھی میں جوڑ کے بھی پڑھتی ہوں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ رحمان ہے، رحمان نہیں ہے، تو یہ جوڑ کے پڑھے تو ایک دانہ۔ آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں کو الگ الگ دو تسبیحاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر جوڑ کے پڑھیں گے تو بھی اس کی پاور اور بڑھ جائے گی۔ اور دوسرا ہے وَأَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور یہ میرا خیال سورۃ طٰہٰ میں ہے، اور تمام سر اس کے آگے جھک جائیں، وہ اللہ ہے، اس کے آگے کیسے نہ جھکیں گے؟ وہی تو ہے جس کے آگے سروں نے خود ہی جھک جانا ہے، سروں کی کیا جرت ہے کہ وہ اوپر رہے۔ اور یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ کتنا آسان ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، دوسرا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تیسرا وَأَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، حَيِّ الْقَيُّوم ہے، حَيِّ الْقَيُّوم نہیں ہے، وَأَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوم، سارے سر اس سدا قائم سب طاقتوروں کے بڑے طاقتور کے سامنے جھک جائیں گے۔ یا ارحم الراحمین، اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے، یہ آپ نے پڑھنے ہیں، اس سے آپ کے سارے کام کھل جائیں گے۔ کوئی بھی جنہوں نے بھی کل پرسوں مجھ سے پوچھا ہے، اب میں نہیں لوگوں میں نام لینا چاہتی کیونکہ میں بہت مصروف تھی، میں نے میسیج پڑھ لیا اس بچی کا لیکن میں جواب نہیں دے سکی، کبھی فون بند ہو رہا تھا، کبھی نیٹ بند ہو رہا تھا، کیونکہ ہم لوگ دھرنے میں تھے تو وہاں پہ کہاں پہ شل پڑھ رہے تھے، سانس نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں اگلا درود شریف۔ درود شریف کی فضیلت کیا ہے اور کیوں درود شریف ہم پر لگایا گیا؟ درود شریف کا یہ پہلو آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہو، شاید میں نے پہلے کبھی بتایا ہو تو مجھے یاد نہیں ہے۔ لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں درود شریف کے بارے میں، بہت ہی بابرکت چیز ہے، مگر اللہ نے اس کو ڈیزائن کیوں کیا ہمارے لیے؟ کبھی سوچا اللہ نے کیوں ہمارے لیے یہ ڈیزائن کر دیا کہ تم لوگ درود شریف پڑھو؟ کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ حکم آ گیا اوپر سے ہمارے لیے۔ درود کا مطلب کیا ہے؟ دعا، دعا فار پروفٹ، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا۔ کیا رسول اللہ ہماری دعاؤں کے محتاج؟ نو، ایبسلیوٹلی ناٹ، وہ ان کو نہیں چاہیے ہماری دعائیں۔ کیا ہماری دعائیں ان کا کچھ سنوار سکتی ہیں؟ جواب ہے نہیں، یہ صرف ایک کوڈ ہے جو ہم نے سمجھنا ہے۔ جو آپ درود پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ ان پر اپنی رحمت اور برکت میں اضافہ فرما، یہ آپ کے لیے کمپلسری ہے۔ اگر آپ نے زندگی میں صرف ایک بار نماز یا نماز جنازہ یا کوئی 2 نفل بھی صرف پڑھے ہوں گے تو اس میں بھی آپ نے درود شریف تو پڑھ لیا ہوگا، یہ تو ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ یہ کیوں اتنا باؤنڈ کیا گیا ہمارے لیے؟ کیوں اتنی پابندی لگا دی گئی؟ قرآن حکیم میں بیان ہے کوئی تمہیں دعا دے تو تم بھی جواب میں دعا دو، وہ تمہیں کہے اللہ تمہیں خوش رکھے تو اس کو کہو اللہ الہی ثم آمین، اللہ آپ کو بھی بہت خوش رکھے اور یہ دعا آپ کے حق میں بھی مقبول اور قبول ہو۔ اور رسول اللہ نے یا ویسی ہی دعا دو جو اس سے بھی اعلیٰ دعا ہو، یا بالکل ویسی دعا دو، کم تر نہ دو، یا ویسی یا اس سے بڑھ کر۔ اور رسول اللہ کو اللہ نے اہتمام فرمایا ہوا کہ جو بھی آپ پر درود بھیجے وہ اللہ کے رسول کو ان کے والدین کے نام کے ساتھ پہنچا دیا جاتا ہے۔ فلانی بنت فلانی، اب میں پڑھوں تو کوئی کہے گا نسرین بنت رشیدہ اور میرے والد کا نام بشیر احمد، آپ کو اس نے یہ دعا درود بھیجا ہے، اسی طرح آپ کا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو والدین کے نام پہنچایا جاتا ہے، لہذا والدین کے نام بھی درود پڑھنے والے کے نام کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے۔ اب جب یہ درود آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے تو آپ اس سے بھی بہتر طریقے سے درود بھیجتے ہیں، دیتے ہیں اور بھیجتے ہیں۔
مسلمانوں کی بخشش کو کنفرم کرنے کے لیے آپ کے درود شریف کا کوڈ استعمال ہوا ہے، جس میں حضور دعا بھیجیں، اس کی بخشش اللہ رب العزت کبھی رد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے پروردگار نے درود شریف کا سلسلہ جاری و ساری کیا قیامت تک، لہٰذا آپ کا درود ان کو پہنچایا جا رہا ہے اور وہاں سے اس سے بہتر دعائیں آپ کے لیے آ رہی ہیں، آپ کو مل رہی ہیں، آپ کی بخشش کا اللہ نے بندوبست فرمایا ہے۔ جب بھی موقع ملے درود کو کثرت سے پڑھیں اور اس سے جڑے رہیں تاکہ اجر عظیم کے مستحق بن جائیں۔ آج میں نے کیوں آپ کو استغفار اور درود شریف کے متعلق بتایا؟ اس لیے کہ آج جمعہ ہے، آج کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت درود پڑھیں، بہت استغفار کریں، اور سورہ تغابن کی وہ جو آیت ہے اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون نہیں بھولنی، اور سورہ مزمل کی رب المشرقی والمغربی لا الہ الا رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہو وفتخذہ وکیلا، یہ جو ہے نا بہت پڑھنی ہے عصر سے مغرب تک، اور آیت الکرسی، اور آپ کی دعائیں انشاءاللہ اللہ رب العزت مقبول بھی فرمائیں گے اور قبول بھی فرمائیں گے۔ آپ اپنی دعاؤں میں بھی مجھے، میرے بچوں کو، میرے شوہر کو، بچوں کے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کے بچوں کو، میرے والدین، سسرال، عزیز رشتہ دار، سمدھی، تعلق دار، نیبر، اور میرے نبی کی پوری امت، اور میرے دوست، اور میرے ملنے والے، ہر وقت کے تعلق والے، سب کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ میں آپ سب کے لیے اور آپ کے ہر رشتے کے لیے دعا کروں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور تندرست رکھے۔ تو اب آپ مجھے اجازت دیجیے، آج کے دن کے لیے کافی ہے۔ خدا حافظ۔